जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास में हमारे प्रीवियस टॉपिक्स को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी हुई आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने वन बाय वन जो उसके हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे इंटरनेशनल, उनके बारे में डिटेल हमने स्टडी की थी। तो आज भी इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। आपके पेपर में फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी बन सकता है, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जरूरत क्यों हमें पड़ी, क्या इसकी नीड थी यूएन में, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, वो भी हमें यहाँ पे पता करने हैं। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें से जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उपयोग में किया गया था, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे निभाया गया था। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ, ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। और किस चीज से रिलेटेड है? वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंस को मेंटेन करने का काम, उसके स्ट्रक्चर को बनाने का काम, उसको देखरेख जो करता है वो आईएमएफ करता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ फंड प्रोवाइड करवाता है, तकनीकी सहायता भी आईएमएफ ही प्रोवाइड करवाता है। 189 देश जो हैं वो इसके क्या है, सदस्य हैं। और ये कब की बात आपको बताई जा रही है? 12 अप्रैल 2016 के डेटा के अनुसार, क्योंकि ये हर साल इसका डेटा जो है वो अपडेट नहीं होता है, 3-4 साल के बाद इसमें अपडेट करते हैं। तो लास्ट जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली है बुक्स के अकॉर्डिंग, वो 2016 जो है वो बताई गई है। और यहाँ पे 189 कंट्री जो हैं वो अपनी भूमिका मुख्य रूप से निभाते हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। आप ध्यान देंगे, यूएनओ के हर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर बार हमने यही बात कही कि अगर सदस्य 15 हैं तो वोट देने का अधिकार भी 15 होगा और सभी को बराबर अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे सभी की सदस्य के राय का जो वजन है, जो वेट है, वो अनइक्वल है, यानी कि हर किसी के लिए इक्वल की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे G7 की अगर हम बात करें, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं? अमेरिका है, ठीक है जी, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ध्यान रखेंगे G7 में हमारा भारत ऐड नहीं है। G4 में जो है वो भारत इसका सदस्य है। ग्रुप 4 में भारत सदस्य है, परंतु G7 का सदस्य भारत नहीं है। इनके पास टोटल 41.29% जो है वो वोट इनके पास है। और जो सबसे आगे है, बिल्कुल टॉप पे, वो है, जैसे कि आप मान के चल सकते हैं, चीन, उसके बाद भारत है, रशिया है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई कि हर किसी के पास जो है वो इतना इतना कंट्रीब्यूशन मिली है। और अकेले अमेरिका के पास जो है वो यहाँ पे आएगा 16.52। 16.52 इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 16.52% जो है वो मत अधिकार प्राप्त है। यानी कि G7 में ये जो 41.29% यहाँ पे हिस्सेदारी बनी है, ये 16% के आसपास जो है वो अकेले किसकी है? अमेरिका की ही है। ये चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही कि सबके पास बराबर अधिकार नहीं है, इसमें हर किसी का अपना अपना जो है वो इनिशिएटिव रहता है। अगर आप ज्यादा चीनी डालेंगे तो मिठास ज्यादा आएगी, ज्यादा गुड़ डालेंगे तो ज्यादा वो मीठा होगा। यही बात जो है वो आईएमएफ के केस में यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फंड हमें प्रोवाइड करता है, विश्व बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, स्थापना कब हुई है? 1944 में।
इस बैंक की जो गतिविधियां मुख्य रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, यानी कि जो पहले से ही डेवलप हैं उनके साथ इसका जो है वो लेन देन ज्यादा है। ये बैंक जो है वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ठीक है जी, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण या उनको लागू करना, ये सारा का सारा काम जो है वो किसका है, ये सारा का सारा काम वर्ल्ड बैंक का है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें, शहर, शहरी विकास, बिजली, सुशासन, ठीक है जी, इन सारी चीजों के विकास के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक ही फंड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है, आपको एक तरीके का लोन देगा, आपको नीड है तो आपको पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों को डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो उस पैसे को आप लगा सकते हैं ताकि आप अपने सिटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपनी कंट्री को आप डेवलप कर सके। हमारी जो सरकारें हैं वो भी कहां से फंड लेती हैं, वर्ल्ड बैंक से ही फंड वो लेती है। यहां पे बात की गई है ये अपने सदस्य देशों की आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक में जितने भी कंट्रियां जुड़ी हुई हैं उनको आसान जो है, बिल्कुल आसान तरीके से उनको लोन जो है वो मिल जाता है, ठीक है, कोई ज्यादा लंबी फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन आपको पता है लोन लेना आसान है लेकिन उसको भरना जो है वो कहीं ना कहीं पे मुश्किल है, ठीक है, चाहे वो हमारे बैंकों का है चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है जी। इसमें ज्यादा गरीब देशों को अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, यानी कि जब कई बार किसी देश का लोन माफ कर दिया जाता है, आपके गांव में भी कोई कई कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, गरीब होते हैं मान के चलो, ठीक है, उन्होंने लोन लिया किसी मजबूरी की वजह से, जो है उनका जो लोन था 1 लाख का उन्होंने जो है वो लोन लिया था और किसी की वजह से वो लोन नहीं भर पाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस लोन को माफ कर देती है। लेकिन आप ये देखिए, चलो माफ तो किया लेकिन किसी ना किसी की जेब से तो 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है ना, ठीक है। आप कौशल विकास भत्ते के तहत जो है कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कंप्यूटर जो सेंटर्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज जो है वो मिलेगी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हमसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, वो जो 1,000 रुपया पर मंथ है वो गवर्नमेंट हमें देती है, गवर्नमेंट का पैसा इंस्टीट्यूट को जाता है, तो फ्री तो नहीं है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो पैसे लग रहे हैं, बट फर्क है कि हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, ठीक है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है। तो गवर्नमेंट हमारा खर्चा क्यों उठाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पे लोन दिए, हमें फैसिलिटी दी है। वोट बैंक वो अपने उस राजनीतिक रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर 1 लाख रुपए का अगर किसी ने लोन लिया, गवर्नमेंट अगर उसको माफ करती है तो कहीं ना कहीं पे वो जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए जब ज्यादा जो अगर लोन किसी कंट्री के ऊपर बन जाए तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो वहां लोन देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मना कर देता है। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था और है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अलग हैं, दोनों को आपने ध्यान में रखना है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, यूएनओ के साथ ये काम करता है। स्थापना की बात करें 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई। हेड ऑफिस है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में। लगभग जितने भी यूनाइटेड नेशन हैं वो सारे के सारे आपके जितने भी हेड ऑफिस हैं यूएनओ के, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम करते हैं, लगभग 99% उनके हेड ऑफिस जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ही स्थित हैं। ये संगठन जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये एक तरीके से आपसे एक एग्रीमेंट बनाता है ट्रेड के लिए जिसमें आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया जाता है, किस तरीके से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड को जो है वो बना सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इनके सदस्यों की संख्या जो है वो 164 है, 164 इनके सदस्यों की संख्या है।
और ये 2016 के डेटा के अनुसार यहाँ पे बताई गई है। ये फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है, यानी कि सबके पास जो है वो इक्वल पावर है वोट करने की। यहाँ पे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन में इस नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हुई हैं जिनके लिए वो हित में हो। यानी कि जो ज्यादा डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन संघ है, जापान है, हमारा चाइना है, ठीक है, भारत भी इसी में आता है। वैसे चाइना है तो ये जो हमारी चाइना नेबर कंट्री है, तो इसमें भी ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऐसे रूल्स वहां पे सुजेस्ट किए जाते हैं ताकि उन डेवलप कंट्रियों को सबसे ज्यादा मौका जो है वो वहां पे मिले। ये आपको ध्यान रखना है। विकासशील देशों को यहाँ पे मिस्टेक है, बहुत सी शिकायतें यहाँ पे रहती हैं कि कार्य विधि पारदर्शी नहीं है। कार्य विधि पारदर्शी का होने का मतलब कि जो डेवलप कंट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं पे अपने ही रूल वहां पे वो बनाती जाती हैं, तो दूसरी कंट्रियों को जो है वो वहां पे नुकसान होता है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे इनको हर बार शिकायत रहती है। नेक्स्ट बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, स्थापना इसकी हुई है 1957 में, स्थापना इसकी 1957 में की गई। ये संगठन जो है वो हमारी एटॉमिक ऊर्जा को बिल्कुल शांतिपूर्वक बढ़ावा देना, यानी कि अगर कोई एटम बॉम्ब बनाया है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है, ठीक है, कोई भी एटॉमिक एनर्जी अगर बनाई गई है तो उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से उसमें जो है मुख्य रूप से योगदान देते हैं कि कोई भी कंट्री जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करेगी, उसको रोकने के लिए हर बार कोशिश की जाती है। क्योंकि आपको पता है एटम बॉम्ब किसी भी कंट्री के ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो खुद को भी नुकसान है, दूसरी कंट्री को भी नुकसान है, आने वाली जनरेशन को भी नुकसान है। हिरोशिमा नागासाकी पे आज दिन तक वो चीजें जो है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी एटॉमिक एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पे, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये जो है वो एक स्वयं सेवी संगठन है, एक तरीके का एनजीओ की तरह जो है ये काम करता है और पूरे वर्ल्ड में मानव अधिकार की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान जो है वो हर साल इसके द्वारा चलाए रहते हैं। इसमें मल्टीपल जो आपकी ईयरली रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिश की जाती हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये काम किया गया, उस रिपोर्ट के अनुसार ये काम किया। तो एक स्वयं सेवी संगठन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी दुर्व्यवहार होते हैं उसके बारे में भी ये चीजों को जो है वो आगे लेके आती है, यानी कि कहीं ना कहीं से इनको क्या करना है, मानव के अधिकारों की क्या करनी है, रक्षा करनी है, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, जिसको वॉच के नाम से हम जानते हैं। वॉच का मतलब होता है देखना, जो देख रेख करता है, जैसे वॉचमैन होता है। तो ये मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही क्या है, एक अन्य हिस्सा है। उसके बाद ये अमेरिका राइट्स का सबसे बड़ा मानव अधिकार संगठन है, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका राइट्स का, ठीक है, सबसे बड़ा जो मानव अधिकार संगठन है वो कौन सा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार वॉच संगठन। दुनिया भर के मीडिया का ध्यान जो है वो इसकी ओर लिया जाता है, क्योंकि जहां पर भी अगर उल्लंघन हो रहा है मानव के अधिकारों का तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो यही संगठन तैयार करेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, वॉच करना, यानी कि देखना, ये पता होना चाहिए। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। सबसे जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। तो जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनके ऊपर भी इसने काम किया, उनको देखा, वो सारी रिपोर्ट जो है वो सरकार तक पहुंचाई, उनके ऊपर रोक लगाई गई। बाल सैनिक का मतलब क्या होता है कि आर्मी में जाने के लिए आपको पता है एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, एक एज चाहिए कि हाँ जी 20 साल है, 25 साल है, हर किसी की एज होती है। लेकिन जो छोटी कंट्री हैं जहां पे कई बार युद्ध होता है तो वहां पे जो भी अननोन पर्सन है उसको भी क्या करते हैं कि चलो आप आर्मी में चलो, ठीक है। जैसे रशिया में लड़ाई हो रही है, ठीक है, यूक्रेन में लड़ाई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे जो बिल्कुल
ट्रेंड जो सैनिक थे, जब उनकी वो डेथ होगी तो उन किसी ना किसी को तो संभालना है, तो जो अनट्रेंड पर्सन है उनको भी जबरदस्ती कहाँ पे लेके जाया जा रहा है कि आप आर्मी में भर्ती हो जाओ, बस आपको अपने देश की रक्षा करनी। तो कहीं ना कहीं पे वो जो बाल सैनिक हैं, ठीक है, उनको रोकने में यहाँ पे हेल्प मिली। उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय थे उसको इन्होंने स्थापित किया, और ये इन्होंने बताया कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो, अगर कोई कंट्री गलत काम करती है इस तरीके से अगर वो पकड़ी जाती है तो उसके लिए इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी यहाँ पे स्थापित होने चाहिए। तो ये चीज जो है वो इनके द्वारा शुरू की गई थी। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। आई होप आपको क्लासेस जो हैं वो काफी अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं। कोई डाउट है तो आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू जो है वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, क्लासेस को आप देखते रहिए, नोट्स आप बनाइए, तैयारी कीजिए, और जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।